नमस्कार एवं वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए सो हम आपको देख सकते हैं। एंड देन जहाँ पे भी जरूरत होगा वी कैन करेक्ट यू एंड हेल्प यू इन दैट posture or movement. Yeah. So switch on all your videos and beautiful faces and start करते हैं हम हास्य मुद्रा से। हास्य मुद्रा कैसे करते हैं? यस, दांत दिखने चाहिए। ब्रश करके आए हैं सभी बच्चे, है ना? यूर ऑल स्टूडेंट फॉर अस नाउ। हास्य का ऑपोजिट क्या है? काकी मुद्रा। कौवे की तरह चोंच निकालो बाहर। बच्चे करते हैं ना पाउट सेल्फी में, आपने भी करना है अभी स्टेज पे। ओके, सो अगेन बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, गर्दन पे। तो फील दैट लिटिल बिट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गुड, ठीक है। तो बहुत अच्छा फेशियल योगा हो जाता है कि यहाँ के मांसपेशियां बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे। सो नमस्कार एंड वेलकम टू आवर एक्सक्लूसिव फ्री वेबिनार सीरीज, जहाँ पे हम आपको, मी एंड माय टीम, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपने हड्डियों मांसपेशियों का ध्यान रख सकते हो। दिस इज अ 3-day वर्कशॉप, तो 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा नेक्स्ट 3 days। बहुत सारी चीजें हैं आपको सिखाने के लिए, एंड सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। तो आपने वो चीजों को पहले समझना है, कॉस्मिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और उसके बाद फिर वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन मूवमेंट्स। ओके, वॉइस इज क्लियर और नॉट? या, चलो नाउ लेट मी सी ऑल ऑफ यू फर्स्ट। कौन कौन कैसे कैसे बैठा है, एंड मेक श्योर आपका कैमरा ऐसे रहे सो दैट वी एंड आवर टीम कैन सी यू कंप्लीटली। ओके, 2-4 जनों के कैमरा बंद हैं, सो वी डोंट नो, switch them on and will work. Yeah. Okay. So what is yoga? सब योगा कर रहे हैं पहले, let me see, है ना? ये तो सब करते हैं। तो what is classical yoga? पहले हम उस पे आते हैं, है ना? क्वेश्चन आता है what is classical yoga all about and how is it different than regular yoga? And कहाँ पे हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग चीज करनी होती है और रेगुलर लोगों के लिए एक अलग योगा होता है ना? सीनियर सिटीजन्स मतलब वी हैव बिकम लिटिल, ज्यादा अनुभव हो गया जीवन का हमको, तो शरीर थोड़ा थक गया है, थोड़ा बीमार हो गया है। अब उसको हमने रिवर्स करना है, हमने उसको दोबारा से हीलिंग पे डालना है। ओके, तो इसके लिए हमने हेल्प लेना है कॉस्मिक एनर्जी का। यहाँ पे कॉस्मिक अबंडेंस हब में हम ये सिखाते हैं कैसे कॉस्मिक एनर्जी का सहारा लेके आप अपनी बॉडी को प्राणायाम के माध्यम से, बहुत सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, बहुत सारी टेक्निक्स करेंगे जो हम हीलिंग कर सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट योगा, यहाँ पे हम उसको थेरेप्यूटिक हीलिंग करेंगे, जो फर्क हो जाएगा। क्योंकि योगा तो आप कर ही रहे हो, लेकिन बीमार हम फिर भी हैं। लेकिन अब हमने हीलिंग वे में उसको करना है, बहुत धीरे धीरे करना है, समझना है कैसे प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करना है। वो सारी टेक्निक्स हम 3 दिन में सीखेंगे, ठीक है, इन अ स्टेप बाय स्टेप। और जो सीखेंगे उसको प्रैक्टिस भी करना है दिन भर में। तो आपने इंश्योर करना है सुबह हम आपको सिखाएंगे, हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको सिखाएंगे, शाम को आपने 4-5 बजे खाली पेट जब हो जाएगा तो खुद से करना है, प्रॉमिस? ठीक है, क्योंकि करके आओगे तो कल फिर आगे वाले जो हम नेक्स्ट चीज सिखाएंगे तो समझ आएगा। कुछ नहीं करेंगे, नहीं हमको टाइम नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। एंड देन स्लोली हम एक 1 month प्रोग्राम बनाएंगे आप सभी के लिए, जहाँ पे आप रेगुलरली आओगे एंड रेगुलरली हीलिंग करोगे। 1 month में गोल अचीव होने चाहिए। किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियों में जॉइंट्स पेन हो सकता है ना, घुटनों में जॉइंट पेन हो सकता है, क्योंकि जॉइंट पेन सबसे सिंपल तरीका है। तो हम उसके पहले साइंस को भी समझेंगे एंड देन वी आर गोना स्टार्ट हीलिंग। बेसिक हमें थेरेपी करनी है, ठीक है। चलो गहरी सांस लो पहले एक बार, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। हम हमेशा मंत्र से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो जॉइन योर हैंड, नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा पे आएंगे, गणेश की ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो ध्यान से इस मंत्र को सुनेंगे, उसका फिर मीनिंग समझेंगे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। रिलैक्स, ओपन योर आईज, धीरे धीरे हाथों से स्पर्श करो, गर्मी बनाओ। सूर्य के समान ऊर्जा हम अपने शरीर से बना सकते हैं। हीट योर हैंड्स अप, धीरे धीरे, बिना प्रेशर के। हाँ, बहुत जोर नहीं लगाना है, आराम से। एंड आईज पे हीलिंग दो। सबसे सिंपल तरीका स्टार्ट करने का, आराम से पूरे सर के ऊपर भी लेके जाओ, धीरे से गर्दन पे लाओ, पूरे शरीर पे स्पर्श करेंगे, है ना। यानी कि हमारे बॉडी में पंच तत्वों की ऊर्जा हमारे अंदर ही है, हाथों में होते हैं। हमने उसको पूरे पैर तक ले जाओ, घुटनों तक, पैरों तक, हर जगह लेके जाओ। गुड, एंड कम बैक। गहरी सांस लो। गुड। मंत्र का मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं। बिफोर हम फिजिकल योगा में जाएं, पहले हम कॉस्मिक एनर्जी के मीनिंग क्या क्या है वो समझते हैं। अब हमने एक मंत्र किया, किस किस को पता है ये मंत्र? हाउ मेनी यू नो? हाथ उठा के देखते हैं, है ना। सम ऑफ यू नो, कुछ को पता है। मीनिंग पता है? मंत्र तो सुना है, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? भावार्थ मतलब भावना के साथ अर्थ पता होना चाहिए ना, है ना। तो हमें भाव अर्थ पता चलेगा। जब तक भावनाओं का अर्थ नहीं पता चलेगा तो हम उस मंत्र से, ठीक है, 5-10% ही बेनिफिट हो रहा है हमको, है ना। अब देखते हैं गणेश मंत्र का क्या मतलब है। हम किसी भी चीज के लिए गणेश की पूजा शुरू करते हैं सबसे पहले, या मंत्र जाप करते हैं, राइट, कहीं पे भी। क्यों? बिकॉज गणेशा की एनर्जी क्या है? विघ्नहर्ता बोलते हैं। तो वो कोई भी ऑब्स्टेकल, काम शुरू होने से पहले ऑब्स्टेकल नहीं आने चाहिए, उसको हटा देगा। बुद्धि के देवता हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन पावर है ना, क्या सही है क्या गलत है उनमें, वो भी एनर्जी है। तो जैसे ही हम गणेश का नाम लेते हैं, उसका कोई मंत्र कर रहे हैं, हम अपने अंदर वो ऊर्जा ला रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, विघ्नों को हटा पाए। अब इस मीनिंग में क्या हो रहा है एक बार देखते हैं। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड मतलब गणेश की जो सूंड है उसकी शेप ओम के जैसे होती है, राइट, और उसको वक्र बोलते हैं, वक्रतुंड। महाकाया मीन्स जिसकी महान काया है, शरीर जिसका बहुत ही विशाल है, यानी कि उनके पास वो ताकत है, वो सिद्धि है कि वो अपने शरीर को विशाल कर सकते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। सूर्य मीन्स सन, हजारों सूर्यों की ऊर्जा, कोटि मीन्स हजारों, तो हजारों सूर्य की प्रभा, ऊर्जा जिसके अंदर है, वो गणेशा को हम बुला रहे हैं, है ना। हमारे अर्थ में एक ही सूरज है, उसी में कितनी गर्मी होती है ना हमको, हम उसके सामने ही नहीं खड़े हो पाते। सोचो 1000 सूरज होंगे तो सोचो कितनी एनर्जी होगी उसमें। उस उतने बड़ी ऊर्जा को हम आवाहन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, नहीं तो आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, है ना। तो जब भी हम मंत्रा चैंट करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान, कमर सीधी होनी चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए। तो आज से आप सीधे बैठ के करोगे योग में, जब भी हम बैठेंगे सीधे बैठेंगे। अभी हमारे इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएंगे कैसे सीधा बैठना है, वहां से वो शुरू करेंगे, है ना। झुकना नहीं है, स्लाउच नहीं होना है। हम क्या ऐसे बैठ जाते हैं, धीरे धीरे ब्रीथ करेंगे, फिर हम सीधे बैठना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। वॉल का सपोर्ट ले लेंगे, चेयर का सपोर्ट ले लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम झुके ना आज से, क्योंकि उतने में हमारे लंग्स बहुत अच्छे खुल जाएंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव। अब हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमें सफलता मिले। इसके लिए हम गणेश की ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे गणेश को रिलीजियस नहीं देख रहे हैं, भगवान नहीं बना रहे हैं, हम उनको एनर्जी समझ रहे हैं एंड उस एनर्जी का आह्वान कर रहे हैं। और वो गणेश नहीं आएंगे उड़ते हुए चूहे में, हाँ, प्रॉब्लम ठीक है। हमारे अंदर गणेश की ऊर्जा आएगी, जिससे हमारे अंदर वो विवेक जगे जो हम अपने जीवन के
विघ्नों को हर पाए, खत्म करना। यहाँ पे क्लासिकल योगा डिफरेंट हो जा रहा है रेगुलर योगा से। ये हमारे ऋषि मुनि इस भावार्थ के साथ कार्य कर रहे हैं। तो जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं वो किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनर्जी। वो एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, उस भगवान की, उस देवता की, चाहे वो गणेश हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, शिवा हो, डजंट मैटर। ठीक है, और किसी भी धर्म से आप हो, आप ये सब एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको वो एनर्जीज हेल्प करते हैं लाइफ में, है ना। तो अब हमने थोड़ा सा चेंज कर देना, हमने बस उसको रिलीजियस नहीं देखना है कि भाई गणेश आएंगे तो कुछ होगा, भगवान हमें बचा लो। नो, भगवान आपके अंदर ही आएंगे, आपने कार्य करना है ना। एंड एवरी डे जब हम मेडिटेट करेंगे इस तरह की ऊर्जा पे, हम आने वाले दिनों में बहुत सारे मंत्रास पे वर्क करेंगे, एंड देन अंडरस्टैंड करेंगे कैसे स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली हम इन मंत्रों की एनर्जी को हार्नेस करें और अपने गोल्स की तरफ, चाहे मेरा हेल्थ गोल है, किसी का रिलेशनशिप गोल हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं फैमिली में, वहां पे भी हम हीलिंग कर सकते हैं, है ना। किसी को फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं कि हमारे लॉस हो जा रहा है बार बार बिजनेस में। बहुत सारे लोग आते हैं, सर बिजनेस पैसा तो आ रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कईयों का जॉब छूट रहा है। तो हर जगह फिर हम समझेंगे हेल्थ, वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, कहाँ पे अबंडेंस कैसे लाना है, इन एनर्जी से कनेक्ट होके हम वो सीखना शुरू करेंगे। क्लियर? चलो, let's go and we'll start. We'll go to Hiral now. So Hiral हमको help करेंगी and yes, so Hiral, you can unmute yourself and then Hiral will start connecting with us. Yeah. Namaskar everyone. Yes, Hiral, you can start now. Okay. जैसे सर ने बताया, हमें सबसे पहले तो स्ट्रेट कैसे बैठना है, स्पाइन कैसे अपनी स्ट्रेट रखनी। आप जहाँ भी बैठे हैं, चेयर पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, डजंट मैटर, आपको स्ट्रेट बैठना है। कैसे बैठना है? फर्स्ट बैक को स्ट्रेट रखना है। ओके, जनरली ऐसा हो जाता है हम धीरे धीरे झुक जाते हैं। आपको क्या करना है? ब्रीदिंग करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करना है। ओके, प्रैक्टिस करना है, ब्रीदिंग करना है, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीदिंग आउट, धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। ब्रीदिंग इन, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीदिंग आउट, नॉर्मल, ब्रीदिंग इन, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीदिंग आउट, नॉर्मल। ऐसे हमें डे बाय डे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। हम फटाक से तो नहीं हो जाएगा, हाँ, लेकिन हमें कॉन्शियसली करना है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं हमारा स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, तो हमें स्ट्रेट ही बैठना है। ओके, आज हम पहले नॉर्मल टेक्निक से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम जाएंगे टैपिंग, नॉर्मल टैपिंग। टैपिंग कैसे करना है? टैपिंग क्या है? बॉडी टैपिंग क्या है? जनरली आप सबको यही इश्यू है, मसल्स पेन है, नीज पेन है, बॉडी पेन है। ओके, तो वो पेन को हम रिलीफ कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन? ओके, तो आप जहाँ भी हैं, चेयर पे हैं, तो आप कंफर्टेबली थोड़ा बैठ जाइए कि आप थोड़ा अपना पैर को ऐसे खोल सकते हैं, या फिर नीचे बैठे हैं तो एक आसन पे बैठ जाइए। ओके, ये पोस्चर में आ जाइए। ओके, अभी हम हमारे दो एनर्जी को कंबाइन करेंगे, हाथ की एनर्जी, हमारी पाम की एनर्जी और लेग्स की एनर्जी, मतलब अपवर्ड एंड लोअर, दोनों एनर्जीज को हम कंबाइन करेंगे। राइट, कॉन्सेंट्रेट बनाना है आपको। क्लोज योर आइज, आंख बंद करके हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग, और हमारा पूरा फोकस हमें पैरों के तलियों तक लेके जाना है, मतलब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टली जाना चाहिए। हमें ये फोकस क्रिएट करना है, कॉन्शियसली हमें ये करना है। ओके, धीरे धीरे हमें टैपिंग स्टार्ट करना है। आंख बंद करके करोगे तो थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होगा। जहां पे हमारा हाथ जा रहा है, ब्रीथ भी वहीं जाना चाहिए।
सो वेरी जेंटली, धीरे धीरे हमें टैपिंग करना है, कोई जल्दी नहीं है। स्टार्ट। ब्रीदिंग बीच में छोड़ना नहीं है, फोकस करते जाना है। जहां भी आपका जहां हाथ जा रहा है, ब्रीथ वहीं पे जा रहा है, वही पार्ट पे जा रहा है। थाइस पे आओ धीरे धीरे। ओके, स्लोली दोनों लेग्स कंबाइन करो, धीरे धीरे पूरे लेग पे करें। हमें ब्रीथ वहीं पे करना है जहां पे हमारा हाथ जा रहा है, सो एनर्जी गोज देयर। पीछे आओ, पैर के पीछे। नीज पे वर्क करना है, वेरी जेंटल, स्मूथली करना है। हाँ, कोई जोर जोर से नहीं करना है, हमें आराम से करना है। आंखें बंद रख के कॉन्शियसली करना है, जहां पे हमारा हाथ है वहीं पे हमारा ब्रीथ है। सुखासन में आ जाओ, दोनों लेग जॉइंट्स कर दो, पीछे जाओ, हिप्स पे जाओ, ट्राई करो बैक स्ट्रेट, हिप्स पे करो, लोअर बैक, स्टमक, धीरे धीरे स्टमक पे आओ। पेल्विक एरिया पे करना है वेरी स्मूथली, फिंगर टॉप्स से ही करना है, जोर से नहीं करना है। पेल्विक एरिया पे हमें अच्छे से टेपिंग करना है, ज्यादातर हमारे सारे ब्लॉकेजेस वहीं पे होते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। स्टमक पे करना है, मणिपुर चक्र, धीरे धीरे ऊपर आओ, लंग्स पे वर्क करो, ब्रीथ नहीं छोड़ना है, ब्रीथ चालू रखना है। जहां पे हमारे हाथ से टैपिंग हो रहा है, ब्रीथ वहीं पे है। चेस्ट पे आओ, वेरी स्मूथली, जोर से नहीं करना है। फील करना है, हम जहां टेपिंग कर रहे हैं हमारे ब्रीथ वहां जा रहे हैं, हम वो पार्ट को हील कर रहे हैं। हाथ पे आओ, राइट हैंड, स्टार्ट विथ ऑलवेज राइट साइड, राइट हैंड से टैपिंग करो, यस। लेफ्ट हैंड, साइड में भी करना है, लंग्स पे भी वर्क करना है। बॉडी का कोई भी पार्ट हमें मिस नहीं करना है, एवरी ऑर्गन्स पे हमें टेपिंग करना है। लेफ्ट राइट साइड, धीरे धीरे शोल्डर पे आओ, बैक पे जाओ, ट्राई करो कितना हाथ आपका जा रहा है आज। हमें कॉन्शियसली करना है, हम धीरे धीरे पूरी बैक पे आराम से टैपिंग करवाएंगे। अदर हैंड, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे ऐसे भी टैपिंग कर सकते हो। यस, शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो, गुड। शोल्डर पे, जिसका भी शोल्डर इश्यू है वो सब चला जाएगा। धीरे धीरे हमें एवरीडे ये प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि आज किया कल किया छोड़ दिया हो गया, ऐसा नहीं है। हमें एवरीडे हमारे रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बनाना है ये सारी टेक्निक्स को, तब जाके हम हमारे प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। हीरल, अपना वॉइस ठीक करो, वॉइस लो हो गया है।
एंड जब भी आप टैप कर रहे हैं आप सभी लोग मेक श्योर हम स्लोली करें, हम ब्रीथ करते हुए करें एंड कॉन्शियसली उस एरिया तक पहुंचे. ओके, बॉडी माइंड ब्रेथ तीनों चीजों को जोड़ना है, यानी कि शरीर मन और सांसें. तो अगर मैं यहाँ पे टैप भी कर रहा हूँ तो मेरा मन भी यहाँ जाना चाहिए ना, ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. अगर मेरा यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ पीछे ब्रेन में जा रहा हूँ तो ब्रीथ करो वहां पे ब्रेन पे धीरे धीरे. बहुत टिप्स से करना है, मारना नहीं है अपने आप को, बहुत धीरे 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 करना है, पूरा टॉप तक आना है. लेकिन कोशिश करो कि मेरा मन यहीं पे रहे, इधर उधर की बातों पे ना जाए, खाने में क्या बनेगा, लंच में क्या है, ऑफिस जाना है बच्चों को, ये सब नहीं सोचना है अभी. गहरी सांस लेते हुए टैप करते हुए आना है. यस हीरल, कंटिन्यू. फॉरहेड पे आओ धीरे धीरे. आपका वॉल्यूम शिफ्ट हो गया है, सो जस्ट एडजस्ट इट अगेन, एक बार रिकनेक्ट करो. बोलो अभी. आ रहा है? फॉरहेड पे आओ. ओके, नहीं लो हो गया है, उसको आप दोबारा रिकनेक्ट करो एक बार, तब तक आई कंटिन्यू. या सो जब हम फोरहेड पे आ रहे हैं, हम हमारे हाथों में पंच तत्वों की ऊर्जा होती है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एंड देन उनको आपको एनर्जाइज करना है. सो व्हेन इवन आई एम टचिंग यहाँ पे आई वांट टू बैलेंस, तो मेरी आई साइट हेल्दी हो रही है ना, वो थॉट हमने क्रिएट करना है. गालों में आओ, फील दैट एनर्जी फ्लोइंग, हिप लिप्स पे आना है, राइट. तो एवरी टाइम हमको एनर्जी फील होना चाहिए, एनर्जी कॉन्शियसनेस लाना है, खाली टैपिंग नहीं करना है अभी. ये एक एनर्जी डिफरेंस फील करना है कि मेरे शरीर के जिस अंग को छू रहा हूँ ये पंच तत्व वहां जाके री एनर्जाइज कर रहे हैं, रीएक्टिवेट कर रहे हैं एनर्जी को. एंड देन फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा इवन सिंपल टैपिंग करके, कानों में, आंखों पे, गर्दन पे. थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा इशू हो रहा है सबको, थायराइड कम ज्यादा हो रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस ग्लैंड, टैपिंग हो रही है तो वो हेल्दी बन रहा है. यानी कि हमने विजुअलाइज भी करना है कि हाँ मेरा बॉडी हेल्दी हो रहा है. ओके हीरल, बोलो अभी एक बार. नहीं, नो, नहीं आ रहा है सर आवाज. स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए उसको. या ओके, फुल बॉडी हो गया एक बार, चेस्ट तक हो गया, वापस आके नीचे तक, एवरीथिंग डन. ठीक है, एक सिंपल टैपिंग का एक्सरसाइज आपने आज से हर रोज करना है. ओके, एवरी डे दिस इज अ पार्ट ऑफ यू. ओके, लेट्स सी कि फील्ड का कनेक्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, विल सी. तब तक आप गहरी सांस लो. अब जब टैपिंग किया है, एक्टिवेट कर दिया एनर्जी को बॉडी की, नाउ आपने ब्रीथ करके उसको बैलेंस करना है. कई बार कोई सी ऑर्गन पे ज्यादा एनर्जी चला गया, कम चला गया, आपने उसको गहरी सांस लेके ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन breathing out. Good. Am I audible? हाँ जी बोलिए. Okay sir. Now continues. हम Yes. सेकेंड राउंड करेंगे. Okay. Again start with your leg. फर्स्ट टाइम से हम सेकेंड राउंड में ज़्यादा कॉन्शियसली कर पाएंगे. तो स्टार्ट विद लेग. आंख बंद है लेकिन हमें हमारे मन को वहीं पे लेके जाना है, जैसा भी सर ने बोला. जहाँ पे हमारा हाथ है वहीं पे हमारा ब्रीद होना चाहिए, मन होना चाहिए. हम फील करना चाहिए, हमें फील कर पाना चाहिए कि हम यहाँ पे ये जॉइंट्स पे टैपिंग कर रहे हैं. धीरे धीरे थाइस पे आओ. दोनों लेग जॉइंट्स करो, पूरे लेग पे करो, पीछे से आगे से कोई भी साइड छूटना नहीं चाहिए.
नी पे वर्क करो। प्रेशर आप खुद देखोगे कितना प्रेशर लगाना है ना, दर्द ना हो, थोड़ा सा मुट्ठी से भी कर सकते हैं। मुट्ठी बना के करके दिखाओ किरल एक बार। या कोई कोई पार्ट्स पे हम मुट्ठी बना के भी टैपिंग कर सकते हैं, जैसे थाइज है, हिप्स है, सेट ऑफ द लेग, जॉइंट्स कर दो, धीरे धीरे पीछे आओ, हिप्स पे, गुड। अब हम लेग्स को स्ट्रेच करके वी कैन स्टार्ट शोइंग सम मूवमेंट्स टू एम्पावर द ऑर्गन्स ऑफ द जॉइंट्स। लेग्स के मूवमेंट्स पे आते हैं, तो यू कैन ओपन योर लेग्स, पहले रिलैक्स करो, उसके बाद विल गो देयर। रिलैक्स, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग। जहाँ जहाँ हमें टैपिंग किया है, हमें वहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रीथ भेजना है, हमें फील करना है वो ऑर्गन्स में है, आराम से ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने टैप किया वहाँ वहाँ गहरी सांस लेंगे, एनर्जी को फील करेंगे। जैसे ही मन शांत हो जाए, हार्ट बीट रिलैक्स हो जाए, वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट सेक्शन। दोनों लेग स्ट्रेट कर दो। आपका आवाज अपने आप कम हो गया है, सो यू हैव टू सी दैट लेटर। या दोनों लेग स्ट्रेट कर दो। जो चेयर पे बैठे अगर कंफर्टेबली है तो आप नीचे आ जाओ, अगर नहीं है तो आप देख लो अपने हिसाब से आप कैसे कर सकते हो मूवमेंट। आप बेड पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, कहीं पे बैठ सकते हो, बट मेक श्योर आपके लेग स्ट्रेट है। स्टार्ट विथ योर टोज। ओके, पहले टोज को देखना है, हाई टू टोज, टोज की मूवमेंट करनी है। आप देख सकते हो ऐसे टोज को हमें मूवमेंट करना है। स्ट्रेच योर टोज। ब्रीदिंग के साथ करना है, फिर टोज के बाद एंकल्स पे आएंगे। ब्रीद इन एंड एंकल को खींचो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो पूरे। ब्रीदिंग के साथ करना है। ब्रीदिंग इन, स्ट्रेच करो एंकल को बाहर की तरफ। ब्रीथ आउट, ब्रीद इन अंदर की तरफ स्ट्रेच करो। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, अगेन स्ट्रेच करो एक बार बाहर की तरफ। ब्रीथ आउट, अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गुड। नाउ हम ट्विस्ट करेंगे, एंकल्स को गोल गोल घुमाएंगे। तो पहले राइट लेग का घुमाएंगे। राइट लेग सर्कल बनाइए, एंकल को पूरा घुमाइए। धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे, एंकल को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग चालू रखना है, ब्रीदिंग बंद नहीं करना है। कोशिश करनी है हमारी जो ऊर्जा है वो वहां तक, एंकल तक जा रही है। हम एनर्जी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉडी को नहीं हिलाना है। ओके, चेंज करो, रिलैक्स करो पहले। उसके बाद अब बम्पिंग करेंगे राइट लेग को। पहले हम सिर्फ राइट लेग को करेंगे, राइट लेग को बम्प करेंगे। बम्प कीजिए, ऊपर नीचे आराम से। हाँ, बहुत जल्दी नहीं। नीचे कोई हार्ड सरफेस में नहीं करना है, नहीं तो हमें पेन हो जाएगा। मेक श्योर आप लोग मैट पे ही बैठे हो या फिर बेड पे हो।
राइट लेफ्ट शेक करना है, ओनली राइट लेग। राइट और लेफ्ट शेकिंग करेंगे लेग का, दाएं ले जाएं, राइट लेफ्ट शेकिंग करेंगे, हमारा पूरा यहाँ तक हिप्स तक पूरा मूवमेंट होगा। वेरी गुड। अभी रिलैक्स। अभी दोनों लेग में चेंजेस दिखना है, क्या फील फर्क हो रहा है? देखो दोनों पैरों में क्या फर्क है, एनर्जी सर्कुलेशन में क्या फर्क है। आंखें बंद करो एंड फील इट। मेरे सीधे पैर में और उल्टे पैर में क्या फर्क है ऊर्जा में। एक पैर हल्का लगेगा, दूसरा भारी लगेगा, है ना। जिसपे मूवमेंट किया उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एनर्जी सर्कुलेशन हो गया। जिसको मूव नहीं किया लेफ्ट वाला, वो ऐसा लग रहा है कितना भारी है, कितना स्ट्रेस में है। फील करो उसको खुद से। फिर हमने अपने माइंड को बताना है कि जब मैं मूवमेंट करूंगा, ये छोटी छोटी चीजें रोज करूंगा, तो मैं अपने आप हील हो जाऊंगा। और जब मैं मूवमेंट नहीं करूंगा तो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। राइट। अब सेम चीज आपने रिपीट करना है लेफ्ट साइड पे भी। एक हमें सैंपल मिल गया, अब हमने इसको रोज करना है। अब लेफ्ट साइड पे भी करो, एंड अगर हीरल का वॉइस ढंग से आएगा देन विल सी। या पहले लेफ्ट लेग को सर्कल बनाइए, एंकल को पूरा रोटेट कीजिए। सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। एंकल पहले टोज से, फिर एंकल पे आना है, और फिर बम्पिंग एंड शेकिंग। ओके, खुद से करो और कॉन्शियसनेस के साथ करो, डीप ब्रीथ करते हुए। एंटी क्लॉकवाइज। नाउ शेक करेंगे राइट एंड लेफ्ट। ओके, नाउ बम्प करेंगे, बम्प योर लेग। Shake, 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 shake. रिलैक्स। अब दोनों लेग की एनर्जीज को फील कीजिए। अभी लेफ्ट लेग की एनर्जी भी हमें राइट की जैसे लगने लगा, वो भी हल्का लगने लगा। देखिए, ओके। हम अब दोनों लेग को एक साथ मूवमेंट करेंगे। शेक शेक शेक, दोनों लेग एक साथ। Am I audible, sir? बम कीजिए, बम 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 बम। आप ऑडिबल तो हो, बट थोड़ा सा लो साउंड है, दैट्स द ओनली इशू। ओके, बट कंटिन्यू। बम 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 बम। रिलैक्स, जस्ट डीप ब्रीथिंग। गहरी सांस लेनी है और एनर्जी फील करना है। हमने जिस ऑर्गन को मूवमेंट दिया है वहाँ पे एनर्जी फील करना है। ओके, अब थोड़ा सा हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं आराम आराम से। ओके, हाँ, आप जितना जा सकते हो उतना ही जाना है, कोई जोर से मतलब जोर लगा के आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। ओके, स्लोली स्ट्रेच अप, दोनों हाथ लॉक कीजिए। स्ट्रेच अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इन आउट। एक सिंपल टेक्निक याद रखना है कि जब भी ब्रीथ इन तो ऊपर, ब्रीथ आउट नीचे। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, आराम आराम से। आउट,
कोई जल्दी नहीं है. आउट, इन, आउट, इन, आउट एंड रिलैक्स. फील कीजिए. तो बहुत अच्छी एक मसाज हो गई हमारे इंटेस्टाइन्स की, पेट की, आंतड़ियों की, है ना. सिंपल करना है. धीरे धीरे हमें हमारी बेंडिंग को ज़्यादा नीचे लेके जाना है, स्टार्टिंग में नहीं जाना है. ओके. फिर धीरे से दोनों लेग को ज्वाइन कीजिए सुखासन में. सुखासन में श्योर आपके दोनों नीज के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब दोनों साइड. तो क्या होगा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेट रहेगा. यूजुअली सुखासन हम करेंगे सीधे जमीन पे बैठ के होता है, बेड में नहीं होता है, क्योंकि बेड में कमर अंदर घुस जाती है ना. सॉफ्ट सरफेस, हार्ड सरफेस में बैठना होता है और कमर सीधी. ना हम धीरे धीरे स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे. आप जितना जा सकते हो आपको उतना ही जाना है, ज़्यादा जोर नहीं करना है. पहले आप एक बार देख लो कि मैं कैसे करती हूँ. राइट. अब हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट. सो लेट्स गो हिरोल. आई विल स्पीक एंड यू कंटिन्यू. ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, कम बैक. धीरे करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है. Breathing in, opposite side. Breathing out, come back. Again, breathe in, right side. Center, breathe out, वापस आएंगे धीरे धीरे. रोबोट की तरह चलना है, कोई जल्दी नहीं है. रिलैक्स करके फिर दूसरी तरफ जाएंगे. हाँ, कई बार हमको जल्दी होती है, जल्दी 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 करो. नहीं, यहाँ जल्दी नहीं है. हीलिंग करना है स्लो. कहीं पे झटका नहीं देना, कमर पे कुछ नहीं करना. अपनी बॉडी की क्षमता देखनी है, वो जरूरी है. रिलैक्स. फिर जब भी हम कुछ करेंगे फिर रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है. धीरे बैठ के ब्रीथ करो. स्पाइन में देखो कहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. रिलैक्स करो एंड देन नेक्स्ट पे हम जाएंगे. आंखें बंद करके फोकस करना बहुत जरूरी है थोड़ी देर के लिए, अगली प्रैक्टिस में जाने से पहले. यस, नेक्स्ट. स्पाइन हो गया, हमारा कमर हो गया. नाउ शोल्डर. शोल्डर रोटेशन करना है हमें. तो पहले हाथों से शुरू करते हैं, फिंगर्स पे आते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट. या दोनों हाथ आगे स्ट्रेट. यस. तो हमारा 32 जॉइंट्स है, हमें सारे जॉइंट्स की मूवमेंट करनी है ब्रीदिंग के साथ. ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. ट्राई कीजिए आपका पूरा ध्यान उंगलियों पे जाए. आउट, इन, आउट. जब हाथ थक जाए आप रिलैक्स करो. रिलैक्स. अपनी बॉडी की क्षमता देखनी है. जहाँ पे हमने मूवमेंट किया है हमें वहाँ पे एनर्जी को फील करना है. जहां जहां मूवमेंट हुआ है मेक श्योर यथो मना तथा प्राणा. Where the mind goes, energy flow. प्राण ऊर्जा वहीं जाएगी जहां मन जाएगा. तो मन से जुड़ो उस संग पे जिसको भी हम मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं हम अब एंकल डॉट. रिस्ट एरिया पे. रिस्ट एरिया पे रिस्ट बनाएंगे. धीरे से उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है. सामने रखो हाथों को. या हम खोल के भी कर सकते हैं. नाउ एंटी क्लॉकवाइज.
रिलैक्स। ब्रीथ करना है, रिस्ट पे ब्रीथ करना है। थोड़ी देर ध्यान एकाग्र करो, आंखें बंद करके मन की आंखों से रिस्ट को देखो, बिना हिले डुले, बिना माइंड को। माइंड बहुत विचलित रहता है ना, उसको हमें फोकस करना सीखना है। तो फोकस, अब जिस ऑर्गन को मूव किया है उस पर ध्यान एकाग्र करो, हीलिंग भेजो। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम, हड्डियों के जोड़ों के प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फोकस करो एनर्जी सारी। चलो अब अगले जॉइंट पे जाते हैं, एल्बो पे। स्लोली ब्रीथ इन, without, breathing in, breathing out, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out। हमें ट्राई करना है कि हमारा मन हमारे एल्बो पे ही जाए। In, out, and relax। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, शोल्डर्स पे। धीरे धीरे देखो हम कितना आराम से कर रहे हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं नहीं भागना। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि हमारे बॉडी में कहीं पे भी एक्सेस नहीं होगा। तो हम हड्डियों को ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, मसल्स को, है ना। हमें आराम आराम से जाना है। इससे हमारी हीलिंग होगी, उस ऑर्गन पे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हीरल दिखाएंगे कैसे हमें शोल्डर पे वर्क करना। बहुत जेंटली हम जाएंगे, धीरे धीरे सांस लेके ऊपर जाएंगे और फिर धीरे धीरे सांस लेके नीचे आएंगे। ओके, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, breathing out, breathing in, breathing out। Now anti-clockwise, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, and relax। ब्रीथ करना है हमें शोल्डर पे। वहाँ की एनर्जी पे वर्क करना है, क्या चेंजेस हुआ। रिलैक्स करो, जस्ट फोकस द एनर्जीज। शोल्डर्स को रिलैक्स करो, होने दो। बहुत सारा तनाव निकल रहा है, निकलने दो। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। शोल्डर के अंदर ब्रीथ करो। जब हम ध्यान भी दे रहे हैं तो शोल्डर के अंदर लेके जाओ ध्यान को, ऑक्सीजन भेजो वहां पे, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकालो। ओके, धीरे धीरे हमने माइंडफुलनेस के साथ योग करना है। तो वो एक्चुअली हम योग में आएंगे, जुड़ेंगे उस ऑर्गन के साथ, है ना। ऑर्गन के साथ जुड़ना जरूरी है उसको हील करने के लिए। हम खाली उसको काम नहीं दे सकते मूव करके हमको ठीक कर दो, ऐसा नहीं होगा। नाउ अब हम नेक मूवमेंट्स पे जाएंगे। तो धीरे धीरे हम नेक के मूवमेंट्स पे वर्क करेंगे।
ब्रीदिंग इन, सांस लेते हुए हमें पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेच फील करोगे एंड देन धीरे धीरे नीचे आओगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। स्क्वीज करो, थोड़ा थायराइड ग्लैंड को अंदर को दबाओ। अगेन ब्रीदिंग इन, stretch up, breathing out, squeeze करो, breathing in, stretch, breathing out. Very good. Now relax and sit straight. थोड़ा सा फिर उसके बाद हम लेफ्ट एंड राइट भी करेंगे। Let's do breathing in right side. Breathing in, Breathe out center. out. Breathe in left side. In, left side. Breathing out. Slowly जाना है, slowly वापस आना है। Breathing in, breathing out. Very good. Third round. Breathing in, breathing out. Breathing Good. in, Breathing out, come back to center and then relax. and relax. Observe करो क्या क्या changes हुए हमारे neck पे। नेक पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व। इसके बाद हम जाएंगे ओम चैंटिंग पे। यस, सो लेट्स गो टू ओम चैंटिंग नाउ। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे हम, देखेंगे कैसे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी पे। ओके, ज्ञान मुद्रा बनाना है। ज्ञान मुद्रा बैक पे रख दो। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, हाथों को आराम से रखेंगे ऊपर, दोनों उंगलियों को ज्वाइन करेंगे। अग्नि और वायु है ना, दो तत्व होते हैं, उन पे वर्क करेंगे। Spine straight. आंखें बंद। Breathing out, पूरी सांस बाहर निकाल दो। Breathing in,
गहरी सांस अंदर, लंग्स को फुल भरो, फिर one more round. Take a deep breath. Relax. कुछ देर इस शांत अवस्था में बैठे रहेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे शरीर के सभी अंगों पे। पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे प्राण ऊर्जा, ओम की ध्वनि, ओम का नाद शरीर के सभी अंगों तक प्रवाहित हो रहा है। हमारे अंदर शरीर को हील कर रहा है, सभी अंगों को, सर से लेके पैरों तक। आज हमने सभी जॉइंट्स को मूव किया, आराम आराम से मूव किया, तब उन सभी अंगों को ये हीलिंग एनर्जी हील कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी हील कर रही है। धीरे धीरे कुछ दिनों में हमारा माइंड एकाग्र होना शुरू होगा। शुरू में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा। वेरी नाइस। बहुत आनंद आएगा, गहरी सांस लेने में अच्छा लगेगा। अब पूरे बॉडी की एनर्जी एक्टिवेट किया हमने, प्राणायाम से गहरी सांस प्राण ऊर्जा को भेजा, टैपिंग से एनर्जी एक्टिवेशन किया, शेकिंग से सर्कुलेशन किया ब्लड का। तो बहुत सारी चीजें बहुत धीरे से किया, लेकिन हल्कापन महसूस होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा, है ना। जब हम जल्दीबाजी करते हैं तो स्ट्रेस और बढ़ा देते हैं। अब धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार पे लाओ, बैलेंस करो लेफ्ट एंड राइट की एनर्जी को। प्रार्थना करो परमात्मा से, मेरा शरीर अब स्वस्थ रहे, सुपर हेल्दी बनना है मैंने। उसके लिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं हम सिखाएंगे रोज, इसको हमने शुरू करना है अपने जीवन में। और एक रूटीन बनाना है, हर रोज हम 7 से 8 अपना खुद का योग अभ्यास साथ में करेंगे, ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा रूटीन बन जाएगा। रोज करना आवश्यक है, छोटी सिंपल चीजें हर रोज करना जरूरी है। थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू टू गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ग्रुप के साथ, ग्रुप एनर्जी के साथ उसका फायदा उठा रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी में। धीरे धीरे हाथों को रब करेंगे, फिर से ऊर्जा बनाएंगे शरीर पे, एंड चेहरे पे लगाएंगे, आंखों पे लगाएंगे। आज से हमें सब अच्छा अच्छा दिखे, हाँ, अच्छी बातें हम करें। फिर अच्छे विचार आए, ब्रेन पे जाओ, अच्छे विचार आए ब्रेन से, मन से, पूरा बॉडी पे स्पर्श मुद्रा करो, टच करो, हील करो। मेरे सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं, ये हमें भावना उत्पन्न करनी है। यस, जहां जहां मैं छू रहा हूं वहां पे हीलिंग हो रही है। कहीं पे दर्द है, जोड़ों में दर्द है, किसी ऑर्गन पे हीलिंग की जरूरत है, वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। दोबारा हाथों को गर्म करो,
तक ले जाओ, हीट एनर्जी को फील करो वहां पे। धीरे धीरे टच करते हुए देखो कैसे कर रहे हैं, हीरल कैसे कर रही है, ध्यान से देखो। बहुत सारे लोगों को नी पेन होता है तो नी पे एक बार लेके जाओ। बहुत प्यार से स्पर्श करना है, स्पर्श मुद्रा है ना, शरीर के साथ प्रेम देना है। स्माइल करो, फील हैप्पी। योग मतलब आई एम हैप्पी नाउ। वेरी गुड, ओपन योर आईज धीरे धीरे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू हीरो। एंड इसके बाद आप लोगों ने शवासन करना है, आराम से लेट जाओ, यू नो, लेट शवासन तो सबको आता है ना, आराम से रिलैक्स करना। 10 to 15 मिनट्स हमने शवासन पे रिलैक्स करना होता है। ओके, हमेशा योग अभ्यास के बाद 10 से 15 मिनट रखने हैं कि मैं रिलैक्सेशन जरूर करना है, क्योंकि अभी तो हमने एनर्जी क्रिएट किया, शवासन में वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे, सेव करोगे, यानी कि एक फाइल पे काम किया कंप्यूटर पे, सेव नहीं किया तो फायदा नहीं है ना। सेव करना है, एनर्जी हार्नेस करना है शवासन में। ठीक है, चलो अब हमें कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ अनुभव सुनते हैं किसका कैसा रहा, उसके बाद 5 मिनट से विल क्लोज। कौन बोलेगा? हाँ चलो, विमला रानी के पास जाते हैं, अनम्यूट करो।